सभी का स्वागत है शिक्षक मित्रों। आज मैं खास आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे शिक्षक मित्रों को जहाँ अटेंडेंस लेने के लिए विद्यार्थियों की कठिनाई जाती है, उसके लिए आज का ये वीडियो बनाया है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के हमारे इस वीडियो का स्टूडेंट अटेंडेंस बुक के साथ में। तो मेरे शिक्षक मित्रों, इस स्टूडेंट अटेंडेंस बुक के बनाने के पीछे जो मेरा उद्देश्य था वो मैंने यहाँ पे बताया कि आप इस अटेंडेंस बुक में की जो शीट्स दिए हुए हैं उनका इस्तेमाल करके आपके विद्यार्थियों की उपस्थिति को दर्ज कर सकते हैं। संस्था के लिए आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके विद्यार्थियों की उपस्थिति के बारे में जो रिपोर्ट है वो आप अपनी संस्था में दे सकते हैं। ये काम करते वक्त आपके लिए जो मेंटेनेंस है रिकॉर्ड, स्टूडेंट का प्रेजेंटी का हो, लेट कमिंग का हो, अपसेंट या छुट्टी का हो, वो बनाना क्लास एज अ होल या स्टूडेंट एज इंडिविजुअल भी बहुत आसान होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स है इस ऐप को बनाने के पीछे जो मेरा उद्देश्य था वो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये एफर्ट्स, इस ऐप को बनाने के पीछे जो उद्देश्य पहला था कि हम लोग बहुत आसानी से स्टूडेंट के अटेंडेंस को ट्रैक कर सकें और उनकी अटेंडेंस रिपोर्ट बना सकें एक्सेल की सहायता से। अगला जो था कि अटेंडेंस टूल आपके लिए अवेलेबल होगा, रजिस्टर टूल अवेलेबल होगा, जिससे आप लोग स्टूडेंट का तो बता ही पाओगे, साथ में अपने क्लास में ओवरऑल जो भी प्रेजेंट है स्टूडेंट की वो भी हम लोग बता सकेंगे। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे इस ऐप को बनाने के पीछे। जो रिक्वायरमेंट होगी इस ऐप को आपके सिस्टम पे, कंप्यूटर पे रन करने के लिए या मोबाइल पर चलाने के लिए, वो होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर मोबाइल पे चलाना है तो WPS ऑफिस भी सफिशिएंट है। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, चाहे आप कंप्यूटर पे चलाओ या अपने मोबाइल पर आप चलाइए। जो कुछ विशेषताएं हैं इस ऐप के वो यहाँ पर आपके इंगित किए गए। तो ज़्यादा समय न बिताते हुए हम लोग सीधे शुरू करेंगे कि किस तरह से इस ऐप को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि मित्रों, शिक्षक मित्रों, मैंने शुरुआत में ही बताया कि दो तरह की शीट्स इसमें अवेलेबल है जिनका बहुत आसानी से इस्तेमाल करके आप लोग अपने स्टूडेंट की एंट्रेंस अटेंडेंस की कर सकते हो और रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी है जहाँ पर जाके आप इस शीट को, एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद में आपके MS ऑफिस पे पूछेगा अनेबल। इसमें मैक्रोज हैं जिसका इस्तेमाल किया गया है आपकी शीट बनाने में, तो आपको मैक्रो एनाबल्स कर देना है। उसके बाद में जो सबसे पहला काम होगा, पहली शीट जो होगी आपकी, सिलेक्ट करना है आपको फॉर्मेट शीट। इस एप्लीकेशन में दो शीट है, डाटा और फॉर्मेट। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट शीट पे जाना है और वहाँ पर आपके स्टूडेंट का जो भी नाम है वो एक तो मैन्युअली आप एंटर करिए या ऑलरेडी कहीं एक्सेल शीट में वो नाम से है तो आप लोग वहाँ से कॉपी करके इस एक्सेल शीट पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आपने नाम पेस्ट कर दिया तो फिर आपको सिलेक्ट करना है डाटा। डाटा शीट के ऊपर जाने के बाद में आप अपने स्कूल का, क्लास का और टीचर का नाम दीजिए, ईयर वहाँ पे एंटर करना है। फिर आप क्रिएट शीट बटन पर क्लिक करिए। क्रिएट शीट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने एक मैसेज बॉक्स आएगा, पहला मैसेज बॉक्स, जिसमें आपको मंथ की एंट्री करना है। ओके बटन को प्रेस करना है। फिर आपके सामने दूसरा मैसेज बॉक्स आएगा जहाँ पे आपको वर्किंग डेज के डालने हैं। ठीक है, वर्किंग डेज आप लोग डालोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मंथ है आपका जून, वर्किंग डेज है उसमें फॉर एग्जांपल 25, तो आप लोग जून और नेक्स्ट मैसेज विंडो में डालेंगे 25 और ओके बटन को प्रेस करना है। बस हो गया, तुरंत आपकी एक एक्सेल शीट तैयार, जहाँ पे जाके जून महीने की 25 दिन की एक्सेल शीट तैयार हो जाएगी, जहाँ पर आपको आपके स्टूडेंट की प्रेजेंटी अपसेंटी का रिकॉर्ड एंटर करना है। तो आइए इसी को जो इस्तेमाल है इसका एक मैं लाइव डेमो आपके लिए लाया हूँ, वो हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि बताया, आप लोग अपने यूट्यूब में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे से इस लिंक को डाउनलोड करिए। एक बार शीट डाउनलोड की, मैक्रो अनेबल कर लिया, तो आपके सामने जो शीट दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से होगी। शीट आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड की शीट एक बार आपने मैक्रो अनेबल कर दिया तो इस तरह से आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। सबसे पहले हम लोग जाएंगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट स्क्रीन पर जाने के बाद में आपको एंटर करना है वहाँ पर स्टूडेंट के नेम। तो यहाँ पे कॉलम दिया है स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम में आप अपने जो भी स्टूडेंट के नाम है वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट करिए। यहाँ पे मैंने डेमो के लिए सिर्फ 10 स्टूडेंट के नाम लिए, आप इसमें 60 स्टूडेंट तक बड़े आसानी से नाम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग जाएंगे डाटा शीट पे। डाटा शीट पर आने के बाद में आपको आपके स्कूल का नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लेता हूँ मॉडर्न।
इंग्लिश, स्कूल, अमरावती। ठीक है, सब्जेक्ट हम लोग ले लेंगे मैथ, स्टाफ नेम हम लोग वहाँ पे जो भी सब्जेक्ट टीचर नेम होगा वो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, मिस्टर। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड हम लोग लेंगे 7th ए, सेक्शन भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर हम लोग लेंगे ईयर, फॉर एग्जांपल ईयर हम लोग यहाँ पे लेंगे 2021। ठीक है, इसके बाद में हमको बाहर क्लिक करना है। एक बार हम लोग यहाँ पे शीट पे पूरी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में बाहर शीट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर शीट पर कहीं पे भी किसी भी जगह पे आप क्लिक कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका जो कंट्रोल है वो सेल के बाहर आ जाएगा। तो कहीं पे भी शीट पर आप बाजू में क्लिक करिए। अब आप लोग क्लिक करेंगे क्रिएट शीट पर। क्रिएट शीट पर क्लिक करते ही पहला मैसेज बॉक्स आया जहाँ पे आपको मंथ का नाम डालना है। तो हम लोग मंथ देंगे जून। अगर आपका मई से शुरू हो रहा है तो मई का भी आप लोग दे सकते हो। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल पे मंथ ले रहा हूँ जून। ओके पे क्लिक करने के बाद में दूसरा मैसेज विंडो आ गया, एंटर द नंबर ऑफ वर्किंग डेज। फॉर एग्जांपल जून में हम लोग वर्किंग डेज कंसीडर कर रहे हैं 28। ठीक है, तो 28 डेज वर्किंग डेज करके यहाँ पे मैंने लिया। ओके बटन क्लिक करते ही यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो एक नई वर्किंग शीट, अटेंडेंस शीट यहाँ पर तैयार होगी जून की, जिसमें हमारे स्कूल का नाम अपीयर हो गया, स्टाफ का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है और उसके बाद में स्टैंडर्ड है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो मंथ है, हमने जो ईयर लिया है वो 2020। ठीक है, वर्किंग डेज यहाँ पे आ गए 28। अब इस शीट पर आपके स्टूडेंट के नाम के अलावा क्या क्या अवेलेबल है फैसिलिटी, ये भी मैं यहाँ साथ साथ में आपको बताते चलूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे लेफ़्ट बॉटम कॉलम पे। लेफ़्ट बॉटम कॉलम पे आपको क्या अवेलेबल हो रहा है, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, आपके कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं। तो आपने यहाँ पे जैसे 10 नाम मैंने लिया है एग्जांपल के लिए, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आ गए 10। साथ में यहाँ पे पर डे स्टूडेंट आपके कितने प्रेजेंट है, अपसेंट है, उसका डिटेल्स आ जा रहा है। प्रेजेंट, लेट मार्क, अपसेंट एंड एक्सक्यूज। अगर कोई स्टूडेंट आपका लीव पर है तो वो भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका उस दिन की प्रेजेंटी। हर लेक्चर के बाद में यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रेजेंटी आ जाएगी। ठीक है, हम लोग फिर से चालू करेंगे राइट टॉप कॉर्नर पे। राइट टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे 4 तरह की इन्फॉर्मेशन आपकी आ रही है। इंडिविजुअल स्टूडेंट की यहाँ पे जानकारी मिलेगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था क्लास एज अ होल जो जानकारी आपको चाहिए थी सब्जेक्ट वाइज, अब यहाँ पर आपको मिल रही है इंडिविजुअल स्टूडेंट की प्रेजेंटी एब्सेंटी की जानकारी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यादव अश्मिता हमने यहाँ पे एक लिया था स्टूडेंट, तो उसकी टोटल प्रेजेंटी टिल डेट आज की तारीख तक, जैसे हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे 6-7 लेक्चर्स हो गए, तो 7 लेक्चर में उस 3 बार प्रेजेंट है, 2 बार अब्सेंट। ठीक है, 2 बार वो एक्सक्यूजेज है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इंडिविजुअल स्टूडेंट की जो राइट साइड है वहाँ पर आपके इंडिविजुअल स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आएगी और यहाँ पे परसेंटेज। आगे हम लोग देखेंगे राइट बॉटम कॉर्नर पे जो है, राइट बॉटम कॉर्नर पे ओवरऑल जितने भी लेक्चर्स आपके हुए उसमें से टोटल मंथली क्लास की आपकी क्या परफॉर्मेंस है वो आपको यहाँ पे शो। साथ साथ में आप लोग देख पा रहे हो जब भी आप लोग उस सेल पर पॉइंटर को ले जाओगे तो उससे जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है उसके रिलेटेड वो भी आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगी। तो टूल टिप भी यहाँ पर अवेलेबल। ठीक है, एक एग्जांपल देखेंगे कि जैसा जून मंथ में है, मुझे स्टूडेंट की अब प्रेजेंटी लेना है तो हम लोग किस तरह से शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत में हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट का अटेंडेंस शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पे जो पहले का डाटा है वो हम लोग डिलीट करेंगे। जैसा 1 जून को अगर मेरा लेक्चर है तो मैं लूँगा 1/6/2020। ठीक है, हम लोग जो भी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है वो डिलीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेक्चर डिलीवर्ड, यस। जो भी हमने पीरियड लिया है तो हम लोग यहाँ पे यस करेंगे। डेट डालेंगे। डेट डालने के बाद में आप लोग यहाँ से सिंपली ड्रैग ड्रॉप है, आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो या फिर कीबोर्ड से भी आप सीधे प्रेस कर सकते हो प्रेजेंट या अब्सेंट। ठीक है, तो बेटर है कि आप लोग यहाँ पुल डाउन मेनू पे से भी सिलेक्ट करें, आपके लिए जो कन्वीनियंट तरीका हो उसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है, एक दिन का यहाँ पे जैसा मैंने आपको प्रेजेंट ही बता दिया कि इस तरह से हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट की प्रेजेंट ही लगाने वाले। 10 स्टूडेंट की प्रेजेंट ही लेने के बाद में अब हम लोग देखेंगे रिकॉर्ड क्या हुआ। ठीक है, तो आज की मेरी ओवरऑल क्लास की मैथ सब्जेक्ट की गायकवाड़ सर की जो प्रेजेंट ही है वो हम लोग देखेंगे। तो आज सर के क्लास में 10 में से 7 लड़के प्रेजेंट है, एक स्टूडेंट लेट आया है, एक अब्सेंट है और एक ने एक्सक्यूज़ किया है, आज के लिए छुट्टी ली। तो ओवरऑल आउट ऑफ 10 80% सर के क्लास की आज की प्रेजेंट ही है। इंडिविजुअल स्टूडेंट का भी देखेंगे हम लोग। राइट हैंड साइड पे जो है वो इंडिविजुअल स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, वो यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। जहाँ पे अब्सेंट है तो वो अब्सेंट में मार्क होगा, लेट होगा तो लेट के लिए मार्क होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों का पर्टिकुलर स्टूडेंट की भी परफॉर्मेंस, अटेंडेंस की परफॉर्मेंस हमको अवेलेबल हो जाएगी। अब क्या होगा कि अगर आप इस तरह से ले रहे हो ऑनलाइन प्रेजेंट ही तो ठीक है, अगर आपके पास में फैसिलिटी नहीं, आपने आपके अटेंडेंस रजिस्टर में पहले से एंट्री लेके रखी है, तो सिंपली आप लोग क्या कर सकते हो कि जो भी प्रेजेंट ही है यहाँ पे सीधे आप लोग मेंशन कर सकते हो। एक बार अगर आपके पास में डाटा अवेलेबल है तो यहाँ पे आप लोग इसको ड्रैग ड्रॉप करके यही प्रेजेंटी का जो है इंफॉर्मेशन विद इन मिनट पूरी शीट में पूरे वर्किंग आवर्स के लिए, आपके जो भी वर्किंग आवर्स थे उतने के लिए आप लोग यहाँ पे इजीली ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो। चेंजेस अगर आपको करना है, आपके ध्यान में आया कि ये विल्सन जो है स्टूडेंट ये प्रेजेंट था, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको एडिट भी कर सकते हैं, प्रेजेंट प्रेजेंट। ठीक है, तो इस तरह से उसकी इंफॉर्मेशन भी इजीली हम लोग ड्रैग करके जो भी चेंजेस हैं वो हम लोग आसानी से इसमें कर सकते हैं। तो सिंपली एक माउस क्लिक है पे आपकी अटेंडेंस यहाँ पर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों को डेट डाल देनी है एंड सो ऑन। ठीक है, और आपको लेक्चर्स यहाँ पे बता देने हैं डिलीवर्ड। आप डलते चले जाएंगे और लेक्चर्स को डिलीवर्ड बताते चले जाएंगे। तो इस तरह से 10 स्टूडेंट का मेरा जून महीने का अटेंडेंस रिकॉर्ड तैयार हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी रिपोर्ट किस तरह से प्रिंट आउट कर सकते हैं हम लोग। सिंपली हम लोग जाएंगे, प्रिंट में आप लोगों को फैसिलिटी दी है, आप लोग पेज में जाकर सेटअप चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ पेज सेटअप चेंज करना है तो इसको आप जूम भी कर सकते हो, स्क्रीन पर दिखाई दे इसलिए मैंने इसको तो मिनिमाइज़ करके रखा। ठीक है, तो इस तरह से एक अटेंडेंस का जो शीट है वो आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। हम लोग फिर से चलेंगे हमारे वीडियो सेशन पे। आप बड़े हो तो आसानी से इसमें डाटा सेव कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से अगर दूसरी मंथ का आपको बनाना है तो अगले मंथ के लिए हम लोग फिर से जाएंगे, क्रिएट बटन पे इन्फॉर्मेशन तो यही सारी फिक्स होगी। अगले मंथ के लिए हम लोग जाएंगे क्रिएट, जून के बाद में अब जुलाई, जुलाई मंथ में अब मुझे फॉर 25 डेज़ के लिए शीट बनाना है। हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे, जुलाई मंथ में फिर से अवेलेबल होगी। ये डाटा जो है इसको हम लोग फिर से एडिट कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट जैसी होगी। मुझे जून की या जुलाई की प्रिंट आउट लेनी है, मैं सिंपली क्लिक करूँगा, प्रिंट पर जाऊँगा। अगर पहले प्रीव्यू चेक कर लेना है, पेज में कुछ सेटअप में चेंज करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर सारा स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपके सामने अवेलेबल हो गया। तो देख सकते हैं जैसा 1.5 से 2.5 मिनट में ही आप पूरे क्लास का, सब्जेक्ट का या मंथ का अटेंडेंस अपना बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको निकलना है, एक ऑफिस के बाहर जाना है एक्सेल शीट के, तो आप लोग सिंपली प्लेस करेंगे एग्जिट बटन, तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो सेव होके एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट अटेंडेंस बुक आपके लिए अटेंडेंस का काम करेगा बहुत आसानी से। अब कंक्लूजन में मैं कहना चाहूँगा कि दिस वर्क ensure that the valuable time of the subject teacher have been saved. In addition, it also ensure that the information given by the subject teacher is accurate and timely. Thank you. अगर आपको ये पसंद आया वीडियो और आपको ये ऐप यूज़ करना रहा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप स्टूडेंट अटेंडेंस बुक इस लिंक पे क्लिक करिए।